किसने ली? सुप्रीम कोर्ट में जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमने जबरदस्ती नहीं लगवाई, तो फिर वैक्सीनेशन को लगाने के लिए 2-2 बार 3-3 बार बाध्यता क्यों नहीं? और वैक्सीनेशन की सुई के कारण लगातार लोग बिना किसी बीमारी के किसी चीजों के मर रहे, इसकी भी जांच। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था ममता दीदी को भगवान भी नहीं चाहता, पुल भी टूट गया चुनाव में। आपके यहां पुल टूटे तो आप 33 करोड़ रुपया खर्च करके 3 दिन के बाद पुल पे 27 साल का गुजरात मॉडल के लिए 33 करोड़ रुपया आपको जाने में लगा। 1.5 महीने से आप और गृह मंत्री जी वहां हैं। भारत के एम्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट साइबर हैक कर लिया है। एम्स का इंटायर सिस्टम हैकर के द्वारा हैक होना, प्राइम मिनिस्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस के घर पर। हम उनसे जानना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर से, क्या यही 60 इंच सीना है? 56 इंच। हम 60 इंच बढ़ा रहे हैं। जब इस हिंदुस्तान का बैंक के सिस्टम को हैक कर लिया होता तब क्या होता? और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए बैंक भी हैक न हो। एक पीएम और एक होम मिनिस्टर 1 महीने से गुजरात में वार्ड काउंसलर की तरह चुनाव लड़। हिमाचल में एक बागी कैंडिडेट को पीएम फोन करके धमका रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है, संविधान है। आपके रहते हुए सूरत के हीरा व्यापारी पर आप ईडी, सीबीआई और आईटी का आप रेड करवा रहे। मतलब जो व्यापारी आपके खिलाफ चला जाए, आपके लिए वोट न मांगे, उस पर रेड। सारा व्यापारी दहशत में। चौथी चीज जो आप पूछ रहे हैं, मैं एक बात पूछूं, कौन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, लगभग 70% एमएलए, एमपी, 80%, कौन ऐसा एमएलए, एमपी है जो जमीन, बालू, शराब, और गांजा के हरकत में, ड्रग्स की हरकत में बंद इन्वॉल्व? नाम बताए ना आप कभी अभी तक नाम बताते नहीं हैं। इशारों यह नाम हम आरा में बताए थे आपको। इशारों में खड़े बता देते हैं। यह नाम आरा में बताए थे। हीरोइन कौन बेचवाता है? सेठ। नाम मैंने आरा में बताया था। कौन मर्डर करवाया? जहां नाम की जरूरत होती है, आपको क्या लगता है किसको छोड़ दिए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये सारे घटनाओं के पीछे पॉलिटिशियन की भूमिका है। जितने नीतीश कुमार जी की राजनीति टाल से शुरू हुई और लालू यादव की राजनीति दियारा से शुरू, और टाल और दियारा को शहर से ज्यादा डेवलप करने की जरूरत, आजादी की जरूरत, फ्रीडम की जरूरत। इसके पहले भी शाह, बनिया और एक निषाद को इन्होंने वहां के गैंगवार में मारा गया था 3 साल पहले। तब भी पप्पू यादव वहां पहुंचे। जब जब कटिहार में या कहीं घटना घटित होती है तो उसके जस्टिस के लिए पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचता है। ये मैं आपको बताऊं, मेरे लिए चाहे वो अवधा हो, दियारा के उस पार, नदी के उस पार का लोग हो,
चाहे एक ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो। 10-10 सालों से 15 सालों से वहां के खेत जिनके हैं उनकी जमीन पड़ती पड़ी इन दोनों के साथ। भैंस चराने के लिए 10,000 भैंस आता है, वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहां आवे तो 1,000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे। कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल, जिन्होंने इस अपराधी के बदौलत वहां निजी किसानों के खेत में 2-2 मरद मट्टी कटवा करके अपने ठेकेदारी में लगवाया और सारी सरकारी जमीन का मट्टी कटवा करके अपनी ठेकेदारी में लगवाया। हमने सीएम साहब से उनके इस कुकर्म का जांच की मांग की है पर्सनली, कि सरकारी जमीन और अन्य जमीनों में इन्होंने मट्टी, इनके फोकलैन और हैवा ने इस अपराधियों के संरक्षण में कैसे मट्टी काट करके इसको ले गए। और पदाधिकारी के शिकायत के बावजूद पदाधिकारी चुप थे। 40 किलोमीटर तक उस इलाके के किसानों, शाह है, जादव है, बैस है, लगभग बैस के घर में ये ढुकता है। मुखिया वही चुनाव लड़ रहा था, शाह, और उसकी ब्रह्मदेव शाह उसकी बेटी के को जबरदस्ती इसने उठाया, टच किया था, और तब भी जिंदा है। मैं जीने का राइट नहीं दे सकता ऐसे लोग। पप्पू यादव की बेटी को कोई टच कर दे, वो जिंदा रह जाए, मेरी ही बेटी है, मेरी ही बेटी है। मैंने एसपी साहब से कहा है, सीएम साहब से, बाघ जब पागल हो जाता है तो आप गोली चलाते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली चलाते हैं, आदमी पागल हो जाता। आपको वीडियो दिखाऊं उसका, चुनाव में किस तरह ब्रह्मदेव साहब को जाके गाली गलौज धमकी दिखा दे रहा, वीडियो मैं दिखाता हूं। एक भी बैस को, जादव को घर से नहीं निकलने दिया। ये सारे यादव और गरीब इंसाफ बैस शाह को मोड़ देगा। सारा मकई काट लिए गए, भूनता कोई है, रोपता कोई है, काटता कोई है। अब मछली का समय आ गया, टोटल क्रिमिनल मछली। आप ही के मित्र हैं जिसका इंटरव्यू लिया। मेरा मित्र क्या है, आप भी मेरे बड़ा भाई हैं। अरे इसको देख लीजिए ना, कार्बाइन और राइफल देख लीजिए। तो किसी का आप पहले देख लीजिए ना कार्बाइन और ज्यादा उठाओ ना, ज्यादा भगवान ना करो, इज्जत रखेगा। कितना लगेगा, कितना खाइएगा, सब बता दीजिए। ये लोकतंत्र है। कार्बाइन, राइफल, ढोंट,
सुनिए, वोट नहीं दीजिएगा, अब चेंज किया, तब बोला तब वोट नहीं देंगे तब। अब ये डेमोक्रेसी है, ये मुखिया बने हैं, प्रशासन गुंडा मिल करके किसी को घर से निकलने नहीं दिया, ये वोट छाप लिया और तब से डेरा आजाद नहीं हुआ। और जितना गिट्टी और बालू का धंधा है सब वहां के एमएलसी बड़े बड़े माफिया अपराधी से करवाता है। जहाज में जो डूबा था पप्पू यादव गए थे ना, जहाज पर ओवरलोड किसका है? जहाज में सबसे ज्यादा भूमिका किन लोगों की है? उस पार और इस पार। भाई आजाद हिंदुस्तान के बाद हम पहली बार सुने, मैं जितने दिन मुझको भी 60 अब होने चला है, 3 साल के बाद 60 में जाएंगे, कि गरीब के घर में तो किसी को हम ढुकते देखे, जादव के घर में बेटी के साथ भी उसकी मां बहन के साथ ढुकते हुए पहली बार देखे, पहली बार। ये दुनिया का नम्मा असर नहीं है तो क्या है? जो आदमी प्रोटेक्ट करता था हमेशा दूसरों को और उसी का घर सुरक्षित नहीं हो कह करके घर ढुक रहा है। दूर दूर तक आप वोट गिराने नहीं दिए किसी को, फसल काट लेते हैं, भैंस आता है तो आप 1000 रुपया लेते हैं, दूध जाता है बेचने तो आप रुपया लेते हैं, महिलाएं घर से निकलती है बाथरूम के लिए तो आप पैसा लेते हैं। क्या है ये? अपराधी तो आप पे भी आरोप लगा रहा था, बोला कि पप्पू यादव जो है वो क्या करता है, और कौन ठोक नाम बताया था, राइफल देता है, ऐसे कुछ कर देता है। भैया हम तो अग्रवाल पे आप आरोप लगाए हैं, हम तो 3 साल पहले ना जब ये मारा था तो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसके खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी चैलेंज नहीं लिए और जिसको इनकाउंटर की बात नहीं की है। ऐसे लोगों से या तो मरना या तो मरना। ऐसे लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि जीने का राइट नहीं है। जो अपने रसूख और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सोसाइटी को तबाह करे, यही बात हमने चेयरमैन को मार दिया, सोनार चेयरमैन को, वहां भी कहा कि मारता क्यों नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, जो एसटीएफ जो ऐसे अपराधियों को जो ठोकेगा उसको लाख से ऊपर रुपये। सोसाइटी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है, आम आदमी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है। पुलिस को ऑफर दे रहे हैं, आम व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं। भैया अपराधी को जो मारेगा लाख से ऊपर रुपये। हम तो कानून का ही सहारा लेंगे ना। कानून की बंदूक की गोली यदि नहीं उगलेगी तो अपराधियों का इलाज, जन में ताकत है ना, जनतंत्र है ना, जन अपनी सुरक्षा करेगा ना। हमको लाइसेंस मिला है ना अपनी सुरक्षा के लिए। आपसे भी हम सवाल से पप्पू यादव डर जाए, आप जैसे सवालों से भी, तब तो हमको मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। मैंने सीधा कहा कि मारना है अपराधियों। अपराधी कोई जात हो, कोई धर्म हो, बिहार के 13 करोड़ के लिए यह अपराधी माफिया नासूर बन चुका है, जिसको नेताओं का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। 100 बार मैं कहूंगा कि अपराधियों को मारना चाहिए, उसका जेल जगह
जेल नहीं है, उसको जगह शमशान है। फिर कहूंगा कि अपराधी बाघ और हाथी से ज्यादा खतरनाक हो चुका है इंसानियत के लिए। उसको जीने का राइट नहीं है, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी कंप्लीट रूप से जमीन, बालू और शराब के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करती है। बहुत क्लियर, नो सवाल, नो चीजें। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा, हीनियस क्रिमिनल को शूट एंड साइट का ऑर्डर। बलात्कारियों के लिए 3 महीना से 3 महीना 1 दिन नहीं होगा, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर फांसी। स्पेशल कोर्ट आते ही बनेंगे बलात्कारियों के। तीन कोर्ट स्पेशल हम बनाएंगे। फर्स्ट बलात्कारियों का, सेकेंड इकोनॉमिकल क्रिमिनल का, ऑफेंसिबल का, जो सबसे ज्यादा पैसा का क्राइम है, समाज इससे भी तुष्ट, और तीसरा जो जाति को, धर्म को, मजहब को गाली देके नफरत पैदा करता है। ये 3 आदमी का स्पेशल कोर्ट हम बनाए, जिससे समाज सुरक्षित। आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलनी होगी तो बदलेंगे। जरूरत होगा तो पंचायती राज व्यवस्था में हमको राइट है किसी के चुनाव को नहीं लड़ने देने। एमपी एमएलए का राइट लोकसभा को है। पंचायती राज व्यवस्था में गवर्नमेंट, स्टेट को राइट है कि यदि हम नफरत पैदा करने वाले, गलत नारा आवाज पैदा करने वाले, समाज तोड़ने वाले, किसी जाति को गाली देने वालों के खिलाफ हम बिजली, पानी, बैंकिंग और चुनावी प्रक्रिया से हम उसको वंचित कर सकते, और हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल मैं क्लियर हूं। अपराधियों के मामले में चार्जशीट 15 दिनों के अंदर, सजा 4 महीने के अंदर। तीसरा, हीनियस क्रिमिनल कोई 2 बार जेल जाने के बाद फिर क्राइम करेगा तो शूट एंड साइट, नो, उस पर कोई संदेह। और कुछ पूछना हो तो पूछे। हम दियरा और टाल की आजादी पर काम करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे। एमएलसी अशोक अग्रवाल पे एफआईआर कब तक दर्ज करवाएंगे? जब उसकी संलिप्तता आप बता रहे हैं तो मैंने पहले भी एक बार नहीं, एमएलसी पर कटिहार में कई घटनाओं को करने का पहले भी लग चुका है। एफआईआर, 9 एफआईआर करने का काम संलिप्तता मैंने नहीं कही, मैंने कहा प्रोटेक्शन। मैंने कहा उस इलाके में एमएलसी का जमीन, आम लोगों के जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती इन क्रिमिनल के मार्फत से मिट्टी कटवाकर टेंडर में डलवाया। जांच मैंने कहा सीएम साहब को कर। अच्छा, एक चीज आप बता रहे हैं अभी, एसपी से जब बात हो रही थी, एसपी का बयान भी है कि जो लोग मरे हैं उसको भी बताया गया कि ये लोग भी अपराधी थे, आपसी गैंगवार हुआ अपराधी। पहली तो मैं एक बात आप समझ बता दूं, एक अपराधी के द्वारा किसी पर केस करना सिर्फ अपराधी का कारण नहीं बन जाएगा। और दूसरी बात, 3 साल पहले जो मरे थे, क्या वो भी अपराधी थे? ब्रह्मदेव शाह को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो भी अपराधी थे। जो कंप्लेंट किए होंगे ना, फिर नहीं चुनाव तो मैंने तो दिखाया आपको तो वीडियो। एफआईआर कौन डर से घर से कोई निकलता नहीं है अपराधियों के डर से। तीन साल पहले क्या हुआ था जब ये निषाद और शाह को मारा था? फिर एसटीएफ ने इसको बाढ़ में जाके गिरफ्तार किया जब ये एसएलआर पकड़ने खरीदने गए थे।
मनिहारी से भाग के यहां आए, दो सशक्त अपराधी एक हुआ। अपराधी अपराधी होता है, कोई जात धर्म मजहब नहीं होता। अपराधियों को जीने का राइट छीनना चाहिए। समाज के लिए वो जहर हो चुका है। और जो आम आदमी के लिए जहर हो, उसको पप्पू यादव प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। कोई हो, दस 10 सालों से जमीन पड़ती पड़ी हुई है, 50 बीघा 100 बीघा। यह कौन सा कानून था? मकई बोएगा काट लेगा, यह कौन सा कानून था? यदि गैंगवार लड़ाई ऐसे थी तो उसकी बेटी और बहन से क्या मतलब था? इसीलिए हम 11 तारीख को सीमांचल कोसी के 7 जिले के सारे सीनियर साथी को मैंने खुला बुलाया है, इंटायर साथियों को। इस इलाके के डेवलपमेंट, विकास और इस इलाके के पीस, सौहार्द, अमन और अपराध मुक्त के लिए हम साथियों से राय करेंगे 11 तारीख को 10:30 बजे से 4 बजे तक। और हम किशनगंज और मनिहारी से शुरू करेंगे इस आजादी की, एक एक गांव जाएंगे। हमें गरीबी से इस इलाके में मुक्ति के साथ साथ इन माफिया, अपराधी और नेताओं से मुक्ति चाहिए, जो सीमांचल और कोसी का इस्तेमाल करती है। सीमांचल आएगा हिंदू मियां, कोसी जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमें ना तो हिंदू मियां चाहिए ना तो बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमें सीमांचल और कोसी से बीमारी और गरीबी दोनों मुक्त करना है। कुपोषण सबसे ज्यादा, कैंसर सबसे ज्यादा, टीबी सबसे ज्यादा, हैजा सबसे ज्यादा, दम्मा सबसे ज्यादा, गरीबी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ग्यारह तारीख को 10:30 बजे हम साथियों के साथ वार्ता शुरू करेंगे और आजाद हिंदुस्तान के बाद सीमांचल कोसी का जो इस्तेमाल किया गया है और लगातार जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उससे अलग निकलेंगे। कास्ट और रिलीजन लेस, जरूरत पड़ेगी तो हम विशेष पैकेज के साथ आगे बढ़ेंगे बाढ़ से मुक्ति के लिए। और इस इलाके में पुराने फैक्ट्री के साथ नए फैक्ट्री के लिए हम विशेष पैकेज की डिमांड के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी लड़ाई यहां, आपकी लड़ाई हो सकती है कहीं और हो, मेरी लड़ाई यहां है। और उसी में पूरे बिहार का जो अपराध मुद्दा है वो पप्पू यादव का मुद्दा है, किसी और का मुद्दा नहीं है। कल हम ढाका में थे, परसों, जहां पाकिस्तान से लोग चुनाव जीत के आ गए, हम वहां थे। उसके पहले हम मर्डर में थे, उसके पहले मर्डर में थे। कल हम जा रहे हैं जहां जिंदा जला दिया गया मां बेटी को, बलात्कार नहीं करने दिया, वहां। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं आम आदमी जिन चीजों से प्रभावित होता है उसमें जमीन भी एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी जिन चीजों से प्रभावित होता है वो शराब से ज्यादा मुद्दा ड्रग्स, स्मैक्स और कोरेक्स हो चुका है और जहरीली शराब हो गई। और आम आदमी जिससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है
वो है हमारे इलाके की तस्करी, बालू और अन्य माफिया भी, सोन से लेके गंगा और कोसी, कमला, महानंदा, गंडक। ये इसके लिए हम 11 से शुरू करेंगे और फरवरी और मार्च के बीच से हमारी पदयात्रा शुरू, पूरा बिहार का। कोसी सीमांचल के फ्रीडम, यहां के इकोनॉमिकल फ्रीडम, एजुकेशनल फ्रीडम, यहां के आर्थिक आजादी। हमारी लड़ाई पीस की है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त है। जब तक सुन पर नहीं लाएंगे भ्रष्टाचार को, चैन से नहीं बैठे। ये मेरे लिए चैलेंज है। जो दुनिया देख रही है उस पर कोई बहस नहीं, और मेरे सवालों पर मैं कोई न डरता हूं दुनिया से, न कोर्ट से, न कानून से। अपराधियों के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूं। मैंने 6 क्लास में ही अपना डर निकाल दिया था। 83 में हम मुखिया बने थे निर्विरोध, सुप्रीम कोर्ट से फिर रोक लग गई खुर्दा में। उसके बाद 84 में प्रेसिडेंट सलमानी कॉलेज से बने। डर हमारा 6 क्लास में जब आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते थे तभी निकल गया था। अब मेरे लिए सवाल का, क्वेश्चन का कोई आधार नहीं है। मेरा आधार बिल्कुल है, एक भी इंसान को बचाने के लिए पप्पू यादव दुनिया से लड़ सकती है और दुनिया को मिटा सकता है। इसको बहुत सीधा साधा एकदम बेबाक समझ लीजिए।